नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत सर स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं और उस क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, आज हम लोगों की हेडिंग है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो बेटा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3, लेकिन टोटल देखा जाए तो 4 नियम हैं। ठीक है, और 2 नियमों को फॉलो करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, 2 नियमों का फॉलो करके हम लोग किसी वस्तु के प्रतिबिंब प्राप्त कर सकेंगे। यानी परावर्तन के पश्चात कम से कम जब 2 किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी तभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अदरवाइज प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। क्यों? आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। और एक आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारी क्लास की लेटेस्ट सूचना आपको मिल सके। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो बेटा अब हम देखेंगे लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए भाई प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें, पहली कंडीशन है यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो वो होकर के कहां से जाएंगी? तो फोकस से होकर के जाएंगी। समांतर मतलब ये हुआ कि ये आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है? आपका ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये एक आपतित किरण है। तो आपतित किरण जो है वो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। तो अब फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण में जाती हैं और उत्तल दर्पण में जाती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। कंफर्म? जैसे मान लीजिए प्रकाश किरणें ये ऐसे चल रही हैं और इसका ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये यहाँ से ऐसे जाएंगे, है ना। तो यहाँ प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं और यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किरणों को जानेंगे कहाँ से गुजरेंगी तो कहाँ से होकर के लौटेंगी, तभी आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब खींच सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बड़ा कठिन कार्य होगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यहाँ अवतल दर्पण में जाती हैं और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो आइए इसको हम बोर्ड पर देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन, और आप लोग बेटा नोट्स बनाते रहें। ठीक है, आपको A to Z टोटल क्लास मिलेगी, आपको पूरी साइंस की संपूर्ण क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार होगा। ठीक है, और फिर आप अपने टीचर्स से कंपेयर कीजिएगा, तब आपको अंदाजा होगा कि हमारे और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेटा देखेंगे, पहली कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे ये आपका उत्तल दर्पण है, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और प्रकाश किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही हैं और यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये रिफ्लेक्शन होने के पश्चात कहाँ से जा रही है? फोकस पॉइंट से होकर जा रही हैं। इस ये आपका क्या है? ये आपका उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। अब और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर जो किरणें आपतित हो रही मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि अब इधर प्रकाश किरणें जा नहीं पाएंगी तो वो वापस लौट जाएंगी, और जब वापस लौट जाएंगी तो अगर लगेगा, जैसे लग रहा है देखो कि यहाँ से होकर जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। कंफर्म? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अब बेटा प्रकाश किरणें जब होकर के जाएंगी तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब अगर जाती हुई प्रतीत होंगी तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, अगर प्रकाश किरणें होकर जाएंगी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। और जब प्रकाश किरणें
जाती हुई प्रतीत होगी तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी बनता है तो सीधा बनता है। इतना बात आपको याद रखना है। तो बेटा अब दूसरे यह है कि इसमें वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश किरणें जा रही हैं तो क्या होगा। तो अगर वक्रता केंद्र से किरणें जा रही हैं, जैसे किरणें गई तो जब जाएंगी तो उसी मार्ग पर वापस लौटेंगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं या लौटती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे प्रकाश बनेंगे, अब यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये लग रहा है कि वक्रता केंद्र से लौटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। समझ रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो देखेंगे बेटा, देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। जैसे प्रकाश किरण देखो ये वक्रता केंद्र है, अब प्रकाश किरण देखो गोलीय दर्पण पर आपतित हुआ, यानी ये कौन सा गोलीय कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इस पर आपतित हुआ तो प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर के उसी मार्ग पर जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, भाई ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थितियां इसलिए है क्योंकि जब वक्रता केंद्र से जब किरणें जाएगी तो इसका मतलब आपको पता होगा अभिलंब भी वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो जब अभिलंब पर ही जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो इसका मतलब आई का मान 0 होता है। तो आई का मान यानी आपतन कोण 0 हो जाएगा, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परावर्तन कोण 0 होगा, इसका मतलब परावर्तन कोण अभिलंब पर ही जाएगी। तो अभिलंब पर प्रकाश किरणें आ रही है तो अभिलंब पर ही जाएगी। क्लियर, तो चित्र बना लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब देखेंगे बेटा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये कहीं फोकस है, अब प्रकाश किरणें ऐसे फोकस से होकर जा रही है। तो जब फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। दूसरी कंडीशन है, ये आपका क्या होगा, ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया क्या, वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस। अब मान लीजिए प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है, ये तो यहाँ जा नहीं रही, यहाँ जाती हुई क्या हो रही, ऐसे ये प्रतीत हो रही है। तो अब यहीं पर क्या होगा, परावर्तन के पश्चात जो किरणें होंगी मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका मुख्य अक्ष है और ये परावर्तित किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये आपकी आपतित किरण है। आपतित किरण कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। कन्फर्म, यहाँ आपतित किरण ये है, आपतित किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इधर कलई किया हुआ, पॉलिश किया हुआ है, प्रकाश में उधर जा नहीं पाएंगे, लेकिन आभास होगा केवल। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखेंगे बेटा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। मुख्य फोकस से होकर जाने वाले या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कन्फर्म। तो बेटा ये यही आपके मुख्य 3 नियम हैं, लेकिन एक नियम और आप लोग जान लीजिए। जानना क्या कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मान लो ध्रुव पर आपतित हो रही है, ध्रुव पर और तिरछी आपतित हो रही है। ये तो ध्रुव पर जब आपतित होगी, मान लो ऐसे आपतित हुई, तो अब बेटा यही जब यहाँ आपतित होगी तो यहाँ पर जो अभिलंब होगा ये मुख्य अक्ष ही अभिलंब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके आपतन कोण आई हो जाएगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। कन्फर्म।
जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के किसी ध्रुव पर प्रकाश की किरणें तिर्यक आपतित हों, तिरछी आपतित हों, तो जितने कोण पर आपतित होंगी उतनी ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। यही बात किसमें रहेगा, उत्तल दर्पण में भी रहेगा। जैसे प्रकाश की किरणें यदि ध्रुव पर तिर्यक आपतित हो रही हैं, ध्रुव पर ऐसे तिर्यक आपतित हो रही हैं, तो अब यहीं से क्या हो जाएंगे, परावर्तित होने, जितने ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। कंफर्म। तो ये इस पॉइंट का भी सहारा लेकर के प्रतिबिंब खींचे जा सकते हैं। तो अब हमें आगे पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। लेकिन बेटा यदि आपको ये नियम नहीं पता है तो आप प्रतिबिंब नहीं खींच पाएंगे, अपने आप किरण आरेख नहीं दर्शा पाएंगे, ठीक है। और यदि आप किरण आरेख दर्शाना जानेंगे तो इसका मतलब आपको फिजिक्स का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन मतलब कुल मिलाकर के तो 4 नियम है, लेकिन मुख्य रूप से 3 नियम है, और 2 नियमों को लगा करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इसके आगे, तब तक के लिए नमस्कार।